बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर के बाहर का यह नजारा कल रात का है दोस्तों। देख सकते हैं पुलिस किस तरह से उनके घर के अंदर घुस रही है और पूरी घेरेबंदी उनके घर की यहां पर कर दी गई है। ये तस्वीरें उस बात की बानगी हैं। बताया जा रहा है कि एक पिता ने अपने विधायक बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज की थी। वो विधायक जो तेजस्वी यादव के घर पर था, अब पुलिस पहुंच जाती है उनके घर में। मगर बड़ा सवाल यह, विश्वास मत से ठीक एक दिन पहले यह तस्वीर क्या बतलाती है? क्या नीतीश कुमार के मन में अब यह ख्याल पूरी तरह से उड़नछू हो गया है कि यह देश एक लोकतंत्र है? क्या इस तरह की तस्वीरों के जरिए आप किस तरह की मिसाल पेश करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं जब पुलिस उनके घर घुस रही थी। देखते हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है वहां पर खलबली मच गई थी, जोरों से खलबली मच गई थी। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतला रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा और नीतीश कुमार के पलटने से हर गुजरते दिन के साथ तेजस्वी यादव बिहार में अपना मुकाम बना रहे हैं, अपने कद को ऊंचा कर रहे हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के अंदर खलबली पैदा कर रही है। मुद्दा यह नहीं है कि विश्वास मत में कौन जीतने वाला है। इस वक्त जब मैं आपके सामने कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो विश्वास मत नहीं हुआ है दोस्तों। मुद्दा यह है ही नहीं। मुद्दा यह है कि अगर आपको पुलिस इस तरह से भेजनी पड़ रही है विपक्ष के एक बड़े नेता के घर में खुल्लम खुल्ला, आपको इस बात की भी परवाह नहीं है कि यह तस्वीर क्या इंपैक्ट क्रिएट करने वाली है, क्या परिणाम इसके होंगे, तो यह बतला रहा है कि आप तेजस्वी यादव से किस कदर बौखलाए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बिहार वन न्यूज चैनल में उस मंजर को किस तरह से कैद किया अपने कैमरे पर, हम वो आपको दिखलाना चाहते हैं। आइए देखते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पुलिस की इस मौजूदगी की आखिर क्या जरूरत थी, और वो भी तब जबकि विश्वास मत के लिए मुश्किल से 12-14 घंटे रह गए हों। दोस्तों अजीबोगरीब बात क्या है मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव विपक्ष में नेता हैं, उनके हाथ में एक होमगार्ड तक नहीं है। बावजूद उसके अगर नीतीश कुमार उनसे इस कदर बौखलाए हुए हैं, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड उनसे इस कदर डरी हुई है, यह प्रमाण है कि खुद भाजपा और नीतीश मानते हैं कि तेजस्वी यादव का कद हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बतलाऊंगा कुछ देर बाद, मगर ये तस्वीरें उस बात की बानगी हैं कि किस तरह से बौखलाहट चरम सीमा पर है। यह कद क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। याद कीजिएगा, आज से 4 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तेजस्वी यादव मुश्किल से कुछ ही महीनों पहले, मुश्किल से 2 महीने पहले चुनावी मैदान में उतरे थे और वो चुनाव लगभग जीत गए थे। बताया जाता है कि कम से कम 5 से 6 सीटों में नौकरशाहों ने खेला कर दिया था और जीती जिताई बाजी तेजस्वी यादव के हाथ से छीन ली गई थी। मगर बावजूद उसके तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। जहां जहां तेजस्वी जा रहे थे उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही थी। वो उसी वक्त से युवाओं में नौकरी को लेकर एक संवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। बात वहां नहीं रुकती, वो बेशक हार गए मगर उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं। वो जहां जाते जनता उन्हें हाथ फैलाकर उनका स्वागत करती। और फिर नीतीश कुमार एक बार फिर पलटते हैं और इस बार वो आ जाते हैं आरजेडी के पाले में। और तब तेजस्वी, जिन्होंने वो वादा किया था, याद कीजिएगा, जैसे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं पूरा गोदी मीडिया लग जाता है कि कहां गया नौकरी का वादा, क्या हुआ। और उसके बाद तेजस्वी यादव नौकरी को लेकर बड़े ऐलान करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि एक दिन में इतनी ज्यादा नौकरियां इतिहास में किसी ने नहीं दी है। तेजस्वी लगातार संवाद बदलने की कोशिश करते हैं। वो जनता से मंच पर खड़े होकर, गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ना है या नौकरी चाहिए। प्रदेश का युवा उन्हें प्रतिक्रिया देता है। याद है आपको उनका वो भाषण,
फिर से सुनते हैं। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान। पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? बताओ, ये मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है, मीडिया के लोग चुप। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान। जब मीडिया वाला आएगा तो तीन चीज के अलावा कुछ पूछता ही नहीं। एगो पूछेगा हिंदू मुसलमान के बारे में, एगो पूछेगा मंदिर मस्जिद के बारे में, एगो सवाल करेगा ईडी का छापा के बारे में। तेजस्वी यादव लगातार पूरे संवाद को नौकरी, बेरोजगारी मुद्दों तक सीमित रखना चाहते हैं। यहां तक कि जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चरम पर था, तापमान चरम पर था, तब उन्होंने एक बहुत सामान्य सी बात कही थी कि जब आप बीमार पड़ेंगे तो आप कहां जाएंगे? मंदिर जाएंगे या अस्पताल जाएंगे? वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे, मगर याद कीजिए, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने बाकायदा पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था तेजस्वी यादव के खिलाफ। उनके एंकर ने तो यह तक कह दिया था कि अगर राम मंदिर है तो अस्पताल की क्या जरूरत है। मैं नहीं जानता हूं, अगर उस एंकर के परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, तो वो मंदिर लेकर जाएंगे या अस्पताल लेकर जाएंगे। मगर तेजस्वी यादव का वो भाषण, उसकी वजह से भाजपा और गोदी मीडिया को जबरदस्त मिर्ची लगी थी। याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं फिर से। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते? राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? मैं बार बार आपको यह क्यों दिखला रहा हूं? वो इसलिए दिखला रहा हूं कि तेजस्वी यादव अपने अंदाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे थे। यहां तक कि जब नीतीश कुमार ने भी उनका साथ छोड़ा, तब वे उन्हें गरियाए नहीं, उन्हें गाली नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो हमारे आदरणीय हैं, मगर हां, एक बात स्पष्ट तौर पर कही कि 2024 का चुनाव नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के खात्मे का चुनाव होने वाला है। वो लगातार तब भी मुद्दों पर बने रहे। वो नाराज हो सकते थे, उनमें बौखलाहट हो सकती थी, मगर वो नहीं हुए। और आज की तारीख में अगर हम तमाम क्षेत्रीय नेताओं की बात करें, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी भाषी प्रदेशों में, तो तेजस्वी का मुकाम लगातार बढ़ रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दो यादव नेता हैं, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। ये दोनों नेता इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों के पिता राजनीति के दिग्गज होते थे, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार के। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर इनके पिता नहीं होते तो शायद राजनीति में ना तेजस्वी का ऐसा मुकाम होता, ना अखिलेश का। मगर फर्क क्या, मैं आपको बताता हूं। फर्क यह है कि तेजस्वी यादव ने लगातार मेहनत की। एक और फर्क अखिलेश और तेजस्वी में क्या दिखाई देता है? अखिलेश यादव पर कोई भी गंभीर केस नहीं है जिसको लेकर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। याद कीजिएगा, जैसे ही नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, सबसे पहले ईडी बुलाती है लालू प्रसाद यादव को और उसके अगले ही दिन तेजस्वी यादव को बुलाती है। सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि किसी बड़े नेता को एक बार फिर गिरफ्तार किया जा सकता है, और गाज जिन नेताओं पर गिरने वाली है उनमें से एक तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। या तो तेजस्वी यादव, या राहुल गांधी, या अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव झुकने को तैयार नहीं है।
और इन 3 नेताओं में मैं कम से कम 2 नेताओं पर दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे। एक तो तेजस्वी और दूसरे राहुल गांधी। अब बताया जा रहा है, खबरों का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव है कि आप दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करें। यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं चाहते हैं आपकी गिरफ्तारी हो तो आप गठबंधन ना करें। अब भविष्य में क्या होता है देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। मगर एक बात तय है, ना तेजस्वी ना राहुल दोनों समझौता नहीं करने वाले, और इस वजह से उनका जो कोर वोट बैंक है उनमें उनका मुकाम लगातार बढ़ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो राम मंदिर की जो लहर है उसको लेकर भाजपा यह कहती है 400 सीटें मिल जाएंगी, मगर फिर उन्हें पलटी मारने वाले नीतीश का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ती? वो नीतीश जिनको पानी पी पी कर गाली दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, स्मृति ईरानी ने यह कहा था कि महिलाओं का अपमान किया इन्होंने। मैं नहीं भूला हूं भाजपा की जो महिला विधायक है वो विधानसभा के बाहर आंसू बहा रही थी कि ये कैसा मुख्यमंत्री है, महिलाओं के बारे में क्या क्या नहीं कहता है। आज उसी भाजपा ने नीतीश कुमार को अपने सिर पर बिठा लिया है। वो सम्राट चौधरी जो कहते थे कि भाई ये मुरैठा, ये पगड़ी तभी हटेगी जब नीतीश कुमार हटेंगे, आज आपके कंधे पर नीतीश कुमार बैठ गए हैं। प्रदेश की जनता ये लगातार देख रही है। तेजस्वी वहीं खड़े हैं, नीतीश कुमार इधर से उधर होते रहते हैं। भाजपा को अब भी कोई शर्म नहीं है दोबारा नीतीश को अपने पाले में शामिल करने को लेकर। कहावत है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, युद्ध और मोहब्बत में सब जायज है, इसमें आप राजनीति भी शामिल कर लीजिए। मगर सिद्धांतों के मोर्चे पर भाजपा कितनी खोखली नजर आ रही है वो प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता यह भी देख रही है कि ये वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर भाजपा के नेताओं को पिटवाया था पुलिस द्वारा। भाजपा आसानी से भूल गई। प्रदेश की जनता ये लगातार देख रही है, प्रदेश की जनता ये देख रही है कि राज्य से जितने भी नेता हैं, कौन सा नेता मुद्दे की बात कर रहा है। और यह चीज भाजपा और नीतीश कुमार में जबरदस्त टेंशन पैदा कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना, जीतेगा कौन ये मायने नहीं रखता है, मगर यकीनन लोकसभा चुनावों के लिए और उसके बाद विधानसभा के चुनाव जो होंगे 2025 में, इन दोनों चुनावों में तेजस्वी यादव ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।